हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं सिल्फ इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पर इस कंपनी से दो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें इस कंपनी ने अपना Q1 रिजल्ट फाइनेंस ईयर 2027 का अनाउंस कर दिया है। क्या इस रिजल्ट के बाद हमें कंपनी में दोबारा से तेजी देखने को मिल सकती है? और साथ में इस कंपनी को हम फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं, तो आइए कंपनी का कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करते हैं। फ्रेंड्स, सिल्फ इंडस्ट्रीज लिमिटेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड है। ये कंपनी का हेडक्वार्टर्स अहमदाबाद इंडिया के अंदर है। इस कंपनी की हम वर्क प्रोफाइल की बात करें तो ये कंपनी आईटी सॉफ्टवेयर, रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करती है। सिल्फ इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 25 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 0% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। वहीं पर बात करें 6 महीने की, तो 6 महीने में इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस 96 पैसे तक गया था, जिसके बाद हमें लगातार गिरावट देखने को मिली और कंपनी में हमें 6 महीने के अंदर 53.33% की गिरावट देखने को मिली है। ज़बरदस्त यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। इस कंपनी का हम मैक्सिमम ग्राफ देखें तो मैक्सिमम ग्राफ में इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस 3 रुपये 47 पैसे तक गया था, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के द्वारा हमें बोनस और स्प्लिट अनाउंस किया गया था और इसके बाद हमें 2025 में भी बोनस और स्प्लिट में से अनाउंस किया गया था। यही दो कारण है कि इस कंपनी में हमें दो बार यहाँ पर ज़बरदस्त रैली देखने को मिली है, जिसके बाद से लगातार गिरावट भी देखने को मिली और कंपनी ने अपना न्यू सपोर्टिंग रेसिस्टेंस और लो प्राइस 24 पैसे बनाया। क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी से जो अपडेट निकल कर आई थी, जिसमें सिल्फ इंडस्ट्रीज़ के CFO जो कि सचिन सिंह थे, उन्होंने इस कंपनी से रिज़ाइन दे दिया था 7 जुलाई को, जो कि उन्होंने रिज़ाइन देने का कारण बताया था पर्सनल रीज़न, जिसके बाद से हमें कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन अब यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें इस कंपनी ने अपना Q1 रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो नेट प्रॉफिट में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है 63.89% का। इस समय नेट प्रॉफिट 0.39 लाख हुआ है, जबकि पिछले साल इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 1.08 करोड़ था। इस क्वाड्रांट हमें ईयरली बेसिस पर यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन फिर भी इस कंपनी में हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है 39 लाख का। नेट सेल में हमें डिक्लाइन देखने को मिली 82.51% की। इस समय नेट सेल 6.12 करोड़ हुई है, जबकि पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल 35 करोड़ थी। हमें नेट सेल में भी ईयरली बेसिस पर डिक्लाइन देखने को मिली 82.51% का। इस कंपनी ने जो अपना Q1 रिजल्ट अनाउंस किया, उसमें हमें ईयरली बेसिस पर यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन इस कंपनी के द्वारा हमें इस क्वाड्रेंट में यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है। तो आप इस कंपनी पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। और इस कंपनी का जो सपोर्टिंग रेसिस्टेंस है, जो कि इस कंपनी का लोवेस्ट पॉइंट भी है, जो कि 24 पैसे है, इस लेवल को टच करने के बाद यहाँ पर कंपनी में हमें तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। फंडामेंटली बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 31 करोड़ एक पेनी स्टॉक्स है। इस हिसाब से इसकी मार्केट कैप फिलहाल के लिए ठीक है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.02, इस कंपनी पर ना के बराबर कर्ज है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 5.94%, ये हमें पर ईयर 6 से 7% के रिटर्न्स दे रही है, जो कि पेनी स्टॉक्स के हिसाब से बढ़िया माने जाते हैं। लेकिन इस समय इस कंपनी में हमें गिरावट भी देखने को मिल रही थी। डिविडेंड फिलहाल दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 0.99, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से सस्ते दाम पर मिल रहा है। फेस वैल्यू 1। फ्रेंड्स, ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि ये एक डेट फ्री लगभग कंपनी है। इस कंपनी का हम बोनस स्प्लिट डिविडेंड को हिस्ट्री को देखें तो यहाँ पर कंपनी के द्वारा हमें 2023 में स्प्लिट किया गया था, जिसकी ओल्ड फेस वैल्यू 10 थी और न्यू फेस वैल्यू 1, 10:1 का यहाँ पर स्प्लिट किया गया था, जिसमें एक शेयर के बदले में 10 शेयर दिए गए थे। इस कंपनी की हम बोनस हिस्ट्री को देखें तो कंपनी के द्वारा हमें 2025 में यहाँ पर बोनस इशू किया गया था 5:11 का। 11 शेयर के बदले में यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा शेयर दिए गए थे। यहाँ पर जब कंपनी बोनस स्प्लिट अनाउंस करती है तो उसके बाद हमें कंपनी के शेयर में लगातार अपर सर्किट देखने को मिलता है। लेकिन बोनस और स्प्लिट कंपनी ये शेयर इशू करने के बाद इस कंपनी में हमें दोबारा से गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज़ होते हैं, कंपनी का जो प्राइस ओवर वैल्यू हो चुका होता है उसी लेवल पर आ जाता है। यही कारण है कि हमें कंपनी में इस समय गिरावट भी देखने को मिल रही है, क्योंकि इस समय कंपनी के द्वारा हमें बोनस और स्प्लिट अनाउंस नहीं किया गया है। लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर पर यदि कंपनी हमें बोनस या स्प्लिट अनाउंस करती है तो कंपनी में रॉकेट जैसी तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। और यहाँ पर इस समय कंपनी ने जो अपना रिजल्ट अनाउंस किया है, जिसके बाद हमें कंपनी के शेयर प्राइस में 24 पैसे से 96 पैसे के बीच में ही ट्रेड करता रहेगा 2 से 3 महीने के अंदर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें।
कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।